हेलो ओरियन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो इस वीडियो में हम आर के जैन का एफएम का एमएसक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स एमएसक्यू क्वेश्चन ऑफ आर के जैन। सो वन बाय वन करके वीडियो में बनाता जाऊंगा और एक वीडियो में मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। एंड आई विल नॉट गिव ओनली द आंसर, आई विल ऑल्सो गिव द रीजन इफ इट इज पॉसिबल। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कोई डाटा बेस्ड होते हैं जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। बट जिस भी क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट होगा तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन इन डिटेल। ओके, सो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी मैंने आर ए सी का एम एस क्यू क्वेश्चन पे वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। और आने वाले दिनों में मैं ट्राई करूँगा कंप्लीट होल सिलेबस कवर करने का, मैकेनिकल का जो भी है और जिसका एम एस क्यू आर के जेन में दिया हुआ है। ठीक है, आफ्टर आर के जेन आई विल ऑल्सो कंप्लीट अनदर बुक्स क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फ्लूइड इज सब्सटेंस दैट। तो हमें यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन जो है फ्लूइड का वो पता होना चाहिए। देखते हैं इन चारों डेफिनेशन, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है 5 स्टेटमेंट, उसमें क्या बोला गया है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स। इस पे हम शियर फोर्स नहीं लगा सकते हैं, ये डेफिनेटली गलत है। आपने पढ़ा होगा न्यूटोनियन फ्लूइड में हम शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालते हैं और शियर स्ट्रेस निकालते हैं, इसका मतलब यहाँ पे शियर फोर्स भी होगा ही। ठीक है, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला भी होता है म्यू डी यू अपॉन डी वाई, अगर ये न्यूटोनियन फ्लूइड है तो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है ऑलवेज एक्सपैंड्स अंटिल इट फिल्स एनी कंटेनर। तो ये भी बिल्कुल गलत है। ये हर फ्लूइड के लिए ये चीज़ें जो है अप्लीकेबल नहीं होता है कि ये ऑलवेज एक्सपैंड ही करता है। जैसे आप टूथपेस्ट ले लो, आइसक्रीम ले लो, ये सभी जो फ्लूइड है, बट क्या ये अपने आप एक्सपैंड करते हैं? नहीं। ये कभी भी जो कंटेनर है उसका शेप लेने के लिए अपने आप खुद से एक्सपैंड नहीं करता है जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाएं। ठीक है, तो एवरी फ्लूइड के केस में ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं हैज द सेम shear stress at point regardless its motion। डेफिनेटली नॉट, ये तो बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मोशन में जब रहता है तो उसका प्रेशर जो है डिफरेंट डिफरेंट रहता है, और अगर स्टैटिक फ्लूइड भी हो तो उस समय जो है वो स्ट्रेस का वैल्यू हो गया आपका डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट रहता है। भले ही ऑल डायरेक्शन में सेम होता है किसी एक पॉइंट पे, बट यस अगर हाइट जैसे ही चेंज होता है तो प्रेशर चेंज होता है, यानी फोर्स चेंज होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स, ये जो है आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट में कहना यह है कि अगर हम फ्लूइड पे कोई भी शियर फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा भी शियर फोर्स लगाएंगे, तो वो रेस्ट में नहीं रहेगा। ये वो बिल्कुल सही है। कोई भी फ्लूइड ले लो, कोई भी फ्लूइड, आप उसमें थोड़ा सा भी शियर फोर्स लगाओ तो वो जो है डिफॉर्मेशन उसमें स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा भी है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को ही। जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आपका क्या होता है, ये डी थीटा अपॉन डी एक्स होता है। इसी को बाद में हम इक्वेट कर देते हैं डी यू अपॉन डी वाई से, और फिर हमारा जो है शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आ जाता है म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, अब ये कोई बोलेगा डी थीटा क्या होता है, तो भाई देखो डी थीटा क्या होता है। जैसे ये दो प्लेट्स हो गया, इसके बीच में मानो यहाँ पे लिक्विड्स है, और पहले लिक्विड मान लेते हैं हम, ये उसका स्ट्रीमलाइन हो गया। जैसे ही हमने इस पे शियर फोर्स लगा, ये डिफॉर्मेशन इसमें स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल बना ये थीटा होता है और एक्स इस डायरेक्शन में होता है। बट इसी चीज़ को हमें रिलेट करना रहता है किस में, इसके परपेंडिकुलरली करना रहता है, तो इसको हम वेलोसिटी से कर देते हैं डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, देखो वाई इसमें ये वाला रहता है और वेलोसिटी यहाँ पे जिस वेलोसिटी से हम डिफॉर्मेशन करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो आंसर डी होगा। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ वीडियोस में, आप उसके पहले खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करें। आप एक सेकंड के लिए वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन खुद से पढ़ें और सॉल्व करने का कोशिश करें। तो इससे क्या होगा कि जिस भी रीजन से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा, जहाँ पे आप अटक रहे होंगे, जो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो चीज़ आपको
हिट करेगा, आई मीन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो आपको पता नहीं, आपके दिमाग को पता ही नहीं चलेगा कि आपको पता था या आंसर या नहीं था, ठीक है। आप टोटली रिलाई हो जाओगे मेरे आंसर पे। तो पहले आप खुद से सॉल्व करो एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ, ठीक है। तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम चेंज करेंगे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करेगा, वो आराम से होने देगा। तो डेफिनेटली हमें शेप के बारे में पता है। फ्लूइड का शेप जो है वो कोई भी शेप ले सकता है अगर हम उसमें थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं, ठीक है। और कुछ फ्लूइड में तो हमें फोर्स लगाने का भी जरूरत नहीं रहता है, अगर हम उसको कंटेनर में रख दें तो वो अपने आप उस कंटेनर का शेप ले लेता है, ठीक है। तो शेप को जब आप चेंज करोगे तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। यहीं आप प्रेशर को ले लो, यहाँ पे जैसे इसमें प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। फ्लो दिया हुआ है, फ्लो के केस में विस्कोसिटी आ जाएगा। वॉल्यूम चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाना पड़ रहा है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों आपस में कनेक्टेड होता है, तो डेफिनेटली इसको भी चेंज करोगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, ठीक है। बट शेप के केस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बोला जा रहा है प्रैक्टिकल फ्लूइड्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो डेफिनेटली जो आइडियल फ्लूइड होता है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि उसमें विस्कोसिटी का वैल्यू, शियर स्ट्रेस जो है वो जीरो होता है। शियर स्ट्रेस जीरो क्यों होता है? बिकॉज उसमें विस्कोसिटी जीरो होता है आइडियल फ्लूइड के केस में। ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। और आइडियल फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब आप उसको कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आइडियल फ्लूइड के केस में ये सभी जो है एजम्पशन होता है, बट इन केस ऑफ रियल फ्लूइड ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी फ्लूइड में कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है और हम उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आर विस्कस ये बात बिल्कुल सही है। पोजेस सरफेस टेंशन ये भी सही है। आर कंप्रेसिबल ये भी सही है। पोजेस ऑल एबव प्रॉपर्टी, तो ये फाइनल आपका हो जाएगा अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। पोजेज नन ऑफ एबव, तो ये तो गलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड की बात की जा रही है। इसका मतलब फ्लूइड किसी कंटेनर में रखा होगा और फ्लूइड में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। स्टैटिक फ्लूइड में देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जाए। रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस इज स्मॉल, तो शियर स्ट्रेस में जो रेजिस्टेंस लगता है क्या वो स्मॉल होता है? तो ये जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं लगता, बिकॉज शियर स्ट्रेस का रेजिस्टेंस तभी हमें पता चलता है जब फ्लूइड मूवमेंट कर रहा हो। तो न्यूटोनियन लॉ का जो फॉर्मूला है टॉ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, उससे हम फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्लूइड प्रेशर इज जीरो, नहीं। फ्लूइड का प्रेशर हमने देखा है हाइड्रोस्टैटिक लॉ से, प्रेशर जो है वो रो जी एच होता है, हाइट के अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहता है, वैरी करते रहता है। तो ये भी आपका गलत है। लीनियर डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, स्टैटिक है तो यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट, ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नॉर्मल जो है यहाँ पे फोर्स लगते रहता है ऑलवेज परपेंडिकुलर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स लगता है, यहाँ पे शियर फोर्स नहीं लगता, ठीक है। विस्कोसिटी इज नील, ये बिल्कुल गलत है। देखो विस्कोसिटी भले ही हमें पता नहीं चलती है कि, मतलब विस्कोसिटी का पता नहीं चलता है। विस्कोसिटी का पता कब चलेगा? जब वो मूवमेंट करेगा, जब उन दोनों दो लेयर के बीच में फोर्स लगेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो इसके बीच का विस्कोसिटी जीरो है। विस्कोसिटी कभी जीरो नहीं है स्टैटिक फ्लूइड में। वो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है बिकॉज यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो दैट्स वाई लग रहा है कि विस्कोसिटी यहाँ पे जीरो होगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और बात, आरकेजन में कुछ कुछ आंसर जो है वो गलत भी दिया हुआ है, तो जैसे ही वैसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है और उसका सही क्या होना चाहिए, ठीक है। बट हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे छोटे मोटे एग्जाम लाइक एसएससी जेई सबसे ज़्यादा फेमस है इनमें, कि जो भी इनसे बुक में आंसर दिया जाता है उसी को वो सही मानते हैं, डजेंट मैटर वो आंसर गलत हो या सही हो। बट अगर पीएसयूज का एग्ज़ाम आप दो तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, उसमें जो आंसर सही है उसी को सही माना जाएगा, ठीक है। तो आप कौन सा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर भी चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लेना। नेक्स्ट अब देखते हैं, अ फ्लूइड इज सेड टू बी द आइडियल। फ्लूइड को आइडियल कब कहा जाता है? डेफिनेटली जब उसमें क्या हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कोई विस्कोसिटी नहीं हो, कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है आपका यहाँ से करेक्ट हो जाए, इन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट फुलफिल। देखो आइडियल फ्लो की बात कर रहा है, आइडियल फ्लो जैसे ही आया तो सबसे पहले फ्लो जब भी होता है फ्लूइड का कहीं से भी, चाहे वो किसी पाइप में हो या डक्ट हो, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में एक रूल आना चाहिए, वो आना चाहिए कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, रो वन ए वन भी वन इक्वल टू रो टू बी टू ए टू, दैट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, बहुत सारे लोग ये रो वन नहीं लिखते हैं। देखो रो वन कभी कभी ये जो है मैटर करता है, हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में डेंसिटी सेम रहती है, बट अगर टेम्परेचर कहीं पे वेरी कर रहा है तो डेंसिटी, इट मे बी दैट डेंसिटी भी वेरी कर जाए। ठीक है, तो पूरा कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको ये दिमाग में रहना चाहिए, रो वन ए वन बी वन इक्वल टू रो टू ए टू बी टू। ठीक है, तो जब भी फ्लूइड फ्लो करती है आइडियल फ्लो में, तो उस समय कंटिन्यूटी इक्वेशन, कोई कोई अदर रूल लगे ना नहीं लगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ये डेफिनेटली फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, और ये होता भी है आइडियल फ्लो के केस में। ठीक है, बट अगर यही बात कर लो रियल फ्लो केस में, वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, बट यस आइडियल के केस में ये आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ नो रेजिस्टेंस इज इनकाउंटर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट सच ए सब्सटेंस इज नोन एज। कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा है जब भी हम उसका डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, तो वैसे रेजिस्टेंस, वैसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली फ्लूइड के बारे में बोला जा रहा है कि फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड के केस में हमको पता है कि विस्कोसिटी जीरो हम मानते हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी जीरो, इसका मतलब कोई उसमें रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ फ्लूइड caused by a resistance is known as। जब वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है, ठीक है, तो उस समय कौन सा रेजिस्टेंस वहाँ पे ऑफर होता है, कौन सा रेजिस्टेंस वहाँ पे लगता है। तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज का बाद जैसे ही आया, इसका मतलब क्या हुआ आपका, बल्क मॉडुलस वहाँ पे आ जाएगा, जो कि डी पी अपॉन रो डी रो होता है। रो डी रो के जगह पे यहाँ पे वी डी वी भी लिख सकते हैं, वहाँ पे बस आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, तो डेफिनेटली वॉल्यूमेट्रिक चेंज है तो या तो बल्क मॉडुलस यहाँ पे तो है नहीं। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी जो है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिक्विड्स के बारे में पूछा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये तो बिल्कुल गलत है, कंप्रेस कर सकते हैं। ऑक्यूपाई डेफिनिट वॉल्यूम, ये हर बार सही नहीं होता है। ठीक है, आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, अफेक्टेड तो होता है भाई। आर नॉट विस्कस, ये भी गलत है। नन ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जितने भी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई एक सेटिस्फाई करता है कोई एक नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो डेफिनेटली ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी जो वाटर का वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा जो है डेंस होता है, और इसी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है हम इसका लेते हैं डेंसिटी का वैल्यू, या न्यूमेरिकल में भी यूज करते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, या नॉर्मल नॉर्मल पे भी होता है, बट इससे जैसे ही थोड़ा कम करो या ज़्यादा जाओ तो इसका जो डेंसिटी है वो कम होने लगता है। ठीक है, इसी के वजह से यही रीज़न है कि जो आइस है सॉलिड होके भी फ्लूइड के ऊपर वो अ, डूबता नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर जो है फ्लोट करते रहता है। इसका रीज़न यही है कि आइस का जो डेंसिटी है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इज गिवन बाय। अब सबको पता है मास डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, मास अपन वॉल्यूम, ये सिंपल सा 10th लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मास का जो है यूनिट आपका केजी होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यू होता है, बट इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो ये वाला दिया हुआ है। अब देखो मैट्रिक मैट्रिक भी यूनिट होता है, बट यहाँ पे मीटर क्यू नहीं है नीचे में। ठीक है, तो चलो ठीक है, मान लिया इसमें मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे क्यू दे दिए, बट ये वाला कहीं से भी मास डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं हो सकता, उसका यूनिट नहीं हो सकता। देखो ये वाला आया कहाँ से है, ये वाला आया तुम्हारा रो अपॉन जी से आया है। आई मीन ये केजी पर मीटर क्यू अपॉन में डालो मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सलेशन यानी जी का यूनिट है ये। ठीक है, अब इसको जैसे ही अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे केजी सेकेंड स्क्वायर अपॉन m टू द पावर
4 आ जाएगा। तो ये वाला यहाँ से है। तो रो अपॉन जी क्या मास डेंसिटी होता है क्या? आप सबको पता है। ऐसा कोई फ़ॉर्मूला आपने कभी पढ़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? भले ही हम इसको रो अपॉन जी करके कोई एक यूनिट बना सकते हैं, बट ये मास डेंसिटी तो नहीं होता है, ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है ए होना चाहिए, बट अगर ऐसा कुछ आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इन। अब देखो, और यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि मास डेंसिटी उनको इस यूनिट में ही चाहिए, तब जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी में देंगे। तो डेंसिटी नॉर्मल जो है वो हमारा 1000 होता है और इस यूनिट में चाहिए, यानी इसमें क्या किया गया है, जी से डिवाइड किया गया है, तो इसको 9.81 से डिवाइड करेंगे। तो अब अगर जब ऐसा करोगे तो आपको ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है? 101.9 यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे यूनिट ऑफ मास डेंसिटी इज। अब देखो, अगर मान लो इस बुक में आया है मास डेंसिटी के बारे में, तो थोड़ा देर पहले ये वाला यूनिट था, ये वाला यूनिट था, तो इसलिए हम मान लो हमारे जो अभी मेंटलिटी बनेगा कि ये वाला हम सही कर लें। बट सोचो कि ये वाला अगर किसी एग्जाम में आए तो फिर हम उस समय कौन सा मारेंगे? तो उस समय डेफिनेटली हम कौन सा मारेंगे आंसर, केजी पर मीटर क्यूब मास डेंसिटी, क्योंकि हमें यही वाला पता है। ये वाला चूंकि इस कंटेक्स्ट में, इस बुक के कंटेक्स्ट में ये वाला भी सही हो रहा है, बिकॉज थोड़ी देर पहले हमने देखा, एक्चुअली हमारे दिमाग में ये इल्यूजन बना दिया गया कि केजी सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर एम टू द पावर 4 जो है ये मास डेंसिटी होता है, ठीक है? तो दोनों चीज़ ध्यान रखना, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ठीक है? एसएससी जेई अगर दिया तो वो पता चला डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देता है और आंसर भी यही दे देता है, ठीक है? उतना वो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं करेक्शन करने में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड। उसका खुद का मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है? तो इसके बारे में आपको पता होगा, खुद के मॉलिक्यूल जब आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो उसको कोहेशन होता है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से करते हैं तो अडिशन बोलते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मर्करी डज नॉट वेट द ग्लास, ठीक है? मर्करी जो है ग्लास को वेट नहीं करता है, मतलब उससे चिपकता नहीं है। नहीं चिपकता, इसका मतलब क्या हुआ, जो मर्करी के पास जो खुद का फोर्स है, ये फोर्स इतना ज़्यादा है कि इसके सरफेस पे चिपकता ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से आपका जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि सरफेस टेंशन जो है मरकरी और ग्लास के बीच में वो बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम है। एक तरह से कहो तो कोहेसिव फोर्स जो है मरकरी का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अधेसिव फोर्स बिटवीन द व्हाट बिटवीन द सरफेस एंड मरकरी, ठीक है? तो यहाँ से आपका सरफेस टेंशन जो है ये अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस को कौन सा रजिस्ट करता है, तो ये यहाँ पे कोहेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड आपस में अट्रैक्ट कर रहा है तो वहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अधेशन प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है? ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, वाटर का स्पेसिफिक वेट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है हमें, ठीक है? तो ये कब होता है, ये मैंने बताया था कि आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है और नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पे भी होता है, ठीक है? तो नॉर्मल प्रेशर ये वाला इस पे भी हो जाएगा, एट मीन सी लेवल ये भी सही है, इस पे भी हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट इज। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर हमें देखना है, ठीक है? स्पेसिफिक वेट क्या होता है भैया, तो ये फ्लूइड का प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा, ये स्पेसिफिक वेट जो है ये रो जी को हम स्पेसिफिक वेट बोलते हैं, ठीक है? रो जी को, यानी वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। तो यहाँ पे रो का वैल्यू आपका 1000 हो गया, जी का वैल्यू 9.8 हो गया, ठीक है? तो ऐसा ऑप्शन देख लो, यहाँ पे ऑप्शन सी है 9.81 इंटू 10 टू पावर क्यू, ठीक है? तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, when the flow parameter at any given instant remain same at every point, ठीक है? फ्लो पैरामीटर जितने भी है वो सभी सेम है किसी इंस्टेंट पे, तो यहाँ पे कौन सा फ्लो हो जाएगा, अगर सेम है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है? कंटिन्यूटी वो फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूटी फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो स्टडी स्टेट हो जाएगा, टाइम के साथ कुछ भी चेंज नहीं करे। इंस्टेंट बोल रहा है, इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टाइम से रिलेट कर रहा है, ठीक है? तो टाइम के साथ अगर कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है तो वो स्टडी स्टेट हो जाएगा, ठीक है?
अब नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। तो स्पेसिफिक वेट ये तुम्हारा रो जी होता है, ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक स्पीड यानी स्पेसिफिक टर्म है तो मास से डिवाइड कर दो तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे दिमाग में आएगा कि कोई तो, तब तो कोई भी नहीं होना चाहिए डायमेंशनलेस। बट यहाँ पे एक चीज़ जो है, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये तुम्हारा रेशियो ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऐसे डिनोटेट करते हैं नॉर्मली, और ये किसी भी फ्लूइड का, किसी भी लिक्विड का डेंसिटी अपॉन स्टैंडर्ड। अगर लिक्विड है तो यहाँ पे रो डब्ल्यू हम करते हैं, और अगर गैस है तो यहाँ पे रो ऑफ एयर करते हैं, ठीक है। तो ये जो है रेशियो ऑफ डेंसिटी होता है, इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस इन ए फ्लूइड विल बी कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट ओनली इफ, जब स्टैटिक हो। ये वाला है आपका कौन सा, पास्कल्स लॉ है। पास्कल्स लॉ उसी के लिए वैलिड है जब आपका फ्लूइड जो है वो स्टैटिक होगा। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा करेक्ट, इट इज रेस्ट, इट इज एट रेस्ट। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन देख लो, इट इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल ही होना चाहिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेशर एट अ पॉइंट इन ए फ्लूइड विल नॉट बी सेम इन ऑल डायरेक्शन व्हेन फ्लूइड इज, सेम नहीं होगा सभी डायरेक्शन में जब फ्लूइड क्या होगा, डेफिनेटली वो विस्कस होगा और मूविंग होगा। मूविंग ही काफ़ी है उसके लिए, ठीक है, विस्कस। चलो ठीक है, यहाँ पे तो ये आंसर जो है हम अप्रोप्रिएट, ज़्यादा अप्रोप्रिएट मार देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट हैविंग 10 kg मास, वेट जो है उसका 9.81 kg ऑन ए स्पिनिंग बैलेंस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द जी एट दिस प्लेस, तो जी का वैल्यू उस प्लेस पे क्या होगा। देखो मास जो है उसका, ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg और वेट कर रहा है वो 9.8 kg। तो 10 kg मास का वेट 9.8 kg हो रहा है स्प्रिंग बैलेंस पे, तो डेफिनेटली इसका जो जी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड सरफेस टू कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी होता है वो किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है। तो ये थोड़ा देर पहले भी शायद हमने ये वाला सेम क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे आपका, ओ नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा है क्या, बारिश का जो बूंद होता है वो स्फेरिकल शेप में ही क्यों होता है, ठीक है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपना सरफेस एरिया रिड्यूस क्यों करना चाहते हैं लिक्विड पार्टिकल, ठीक है। तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी एक टर्म आता है। तो जितना ज़्यादा उसका शेप जो है छोटा रहता है, जितना ज़्यादा उसका एरिया कम होता है, उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें कम होता है। जितना कम पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा हाईली स्टेबल, ठीक है। तो ये सब कुछ स्टेबिलिटी का खेल है, और इसमें मेन रोल प्ले जो है आपका सरफेस टेंशन करता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो है इसी की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ ए मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर इज, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर किसका, मरकरी का यहाँ पे पूछा जा रहा है। मरकरी का वाटर में, तो मरकरी डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा हैवी होता है, ज़्यादा हाईली डेंस होता है और ज़्यादा विस्कस होता है, ठीक है। तो इसके केस में जो सरफेस टेंशन का वैल्यू हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे परफेक्ट गैस के बारे में बोला जाए तो सबसे पहले परफेक्ट गैस का मतलब क्या होता है, डेंसिटी जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ज़्यादा परफेक्ट गैस होगा। डेंसिटी कम, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और उसका प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो ऐसा ऑप्शन, कांस्टेंट विस्कोसिटी नहीं, जीरो विस्कोसिटी नहीं, इनकम्प्रेसिबल नहीं, तो इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ये सभी जो है फ्लूइड के लिए है, बट इसके लिए नहीं, गैस के लिए नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर वेरी ग्रेट प्रेशर, वेरी ग्रेट प्रेशर ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट गैसेस एंड लिक्विड, अब देखो प्रेशर का जो इफेक्ट है किसी भी, चाहे गैस हो या लिक्विड हो, उस पर ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। स्पेशली लिक्विड का बात करूँगा तो लिक्विड पे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, ठीक है, जब प्रेशर वेरी करता है। बट अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा वेरी करे, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वेरी करने से क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो चेंज करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज करने से जो यहाँ पे इसका विस्कोसिटी है इसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत चेंजेज आएगा, ठीक है। तो वेरी ग्रेट प्रेशर पे कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पे 100 इराटिक बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है, सडन।
थोड़ा बहुत बिहेवियर थोड़ा चेंज करेगा तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर हम ग्रेजुअली सडन चेंज कर दें तो वहाँ पे डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी में चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी सी डी हमें फिगर दिया हुआ है और हमें देखना है कि कौन सा ये फ्लूइड का दिया हुआ है। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये इस लाइन पे जो है ये तुम्हारा आइडियल फ्लूइड होता है। क्यों होता है? बिकॉज ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है और शियर स्ट्रेस है। आइडियल फ्लूइड के केस में शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो 0 होता है। ये हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड। ये हो गया क्या? ये स्यूडोप्लास्टिक हो गया। इसका मतलब इसको तुम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोल सकते हो। ये स्यूडोप्लास्टिक हो गया। ये ऐसे करके एक अगर लिक्विड होता है तो ये तुम्हारा होता है डाइलेटेंट फ्लूइड। अगर यहाँ से ऐसे करके निकला तो ये होता है बिंगम प्लास्टिक, टूथपेस्ट, ठीक है। अगर ऐसे करके यहाँ से होता है तो इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको थिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे करके यहाँ से होगा तो इसको रियोपैक्टिक बोलते हैं। तो बस इसमें यही सब पूछा जा रहा है ना, ठीक है। आइडियल फ्लूइड जो है आपका ये वाला हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? देखो ये वाला क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है बट इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो ये तुम्हारा आइडियल सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। पहले हमें उसी के बारे में पूछा जा रहा था, आइडियल सॉलिड के बारे में ही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो आइडियल सॉलिड के केस में हमारा आंसर जो है वो ये वाला हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। आंसर डी। और बाकी यहाँ पे मैंने आपको तीनों बता ही दिया, नॉन न्यूटोनियन, न्यूटोनियन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हो गया। अब डायरेक्ट आते हैं 33 पे। फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कैन सस्टेन। जब फ्लूइड इक्विलिब्रियम में हो तो वो क्या सस्टेन नहीं कर सकता है? तो डेफिनेटली शियर स्ट्रेस जो है सस्टेन नहीं कर सकता है। बेंडिंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव, ये सब बकवास है, ठीक है। ये सब सबसे यहाँ पे सही आ जाएगा शियर स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं विस्कोसिटी ऑफ ए वाटर इन कंपैरिजन टू मरकरी। डेफिनेटली ज़्यादा होता है विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, सॉरी, वाटर इन कंपैरिजन टू मरकरी। तो विस्कोसिटी जो है मरकरी में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ से आपका लोअर वाला, यानी वाटर, सिंपल सी बात है। देखो वाटर जो है वो लो डेंस होता है एज कम्पेयर टू वाटर। कितना? 13.6 टाइम, ठीक है। 13.6 टाइम हाईली डेंस होता है मरकरी। तो जितना ज़्यादा डेंसिटी उसमें ज़्यादा विस्कोसिटी, ठीक है, ज़्यादा विस्कोसिटी। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है लोअर हो जाएगा। बट इसका जो आंसर दिया हुआ है किसमें, बुक में, वो ये वाला दिया हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विथ इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बल्क मॉडुलस क्या होगा? तो देख लो भाई, ये dp अपॉन रो डी रो। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी ये इंक्रीज करेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में भी 36 में भी सेम क्वेश्चन है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो इंक्रीज विथ प्रेशर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 37 देख लेते हैं। ए बैलून लिफ्टिंग इन एयर फॉलोज द फॉलोइंग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? तो ये कौन सा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डेफिनेटली। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी वाला, ये भी करता होगा। प्रिंसिपल ऑफ बायंसी, ये भी ठीक है। यहाँ पे तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। 37 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है इसको याद ही करना पड़ेगा, इसमें इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा आपको, रटने वाला है। वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फॉर वाटर एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर इन केजी सेंटीमीटर क्यू जो है वो 21,000 होता है अकॉर्डिंग टू आर्केजन। एग्जैक्ट आंसर मुझे भी नहीं पता है, तो आंसर कहीं भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप यही मारना, 21,000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट इन, ठीक है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, देखो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द गैस, डेफिनेटली ये बढ़ जाएगा। बिकॉज जो गैसेस होता है उसमें मॉलिक्यूलर कॉलिजन के वजह से विस्कोसिटी जनरेट होता है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी यानी 3RT/m, ये वाला वैल्यू जो है इंक्रीज करेगा, ये वैल्यू इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर कॉलिजन जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। और हमको पता भी है विस्कोसिटी, गैस का जो विस्कोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर टी टेम्परेचर। और काइनेमेटिक वाला जो है T3/2 होता है। किसके लिए? ये सिर्फ गैस के लिए ध्यान में रखना, ठीक है। गैस के लिए ऐसा होता है। बट यहीं आप देखो तो डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द गैस, ये तो गलत है। डिक्रीज इन विस्कोसिटी ये वाला भी सही है। बिकॉज लिक्विड के केस में जो विस्कोसिटी होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होगा तो डेफिनेटली इसके केस में जो है जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा और धीरे धीरे जो उनके बीच का मॉलिक्यूलर फोर्स है वो उसका जो इंटेंसिटी है वो कम होते जाएगा। तो ये वाला भी सही है और ये भी सही है। तो ए और डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरफेस टेंशन का यूनिट डेफिनेटली ये तुम्हारा फोर्स अपॉन एल होता है, न्यूटन अपॉन न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर। यहाँ पे देख लो भाई है क्या, न्यूटन मीटर, ये तो है ऑप्शन सी, ठीक है, 40 का सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन के बारे में फिर से पूछा जा रहा है, एक्ट इन ए प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस, ठीक है, तो ये पहला ही सरफेस टेंशन के बारे में सही हो जाएगा, ठीक है, किसी भी लाइन सरफेस पे यहाँ पे लगता है हमारा सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, ये लीनियर होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ये लीनियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से पूछा जा रहा है, लिक्विड कंप्रेस इन सिलेंडर वॉल्यूम, ये इस तरह से कंप्रेस कर रहे हैं, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और ये हमें दिया हुआ क्या, केजी सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यू होना चाहिए, स्क्वायर नहीं क्यू होना चाहिए अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो, ठीक है। एंड वॉल्यूम जो है हमें यहाँ पे 0.039, ये चेंज इन वॉल्यूम भी हमें दिया हुआ है और चेंज इन प्रेशर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे डेंसिटी नहीं है, ये चेंज इन प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम और प्रेशर दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, बल्क मॉडुलस निकालना है, तो लगा दो फॉर्मूला, सिंपल सा है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला भाई बल्क मॉडुलस का, के रो डी पी अपॉन डी रो, इसी को वॉल्यूम के टर्म में भी डी पी अपॉन डी भी माइनस, तो यहाँ पे वॉल्यूम स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, V1 0.04, तो ये हो गया 0.04, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं डी पी, चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 का हो जाएगा 50 माइनस 150, ठीक है। और फिर उसके बाद हो जाएगा डी भी यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 0.001, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब बस यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो फाइनली आपका आंसर जो है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, तभी जाके आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी आर, विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है भाई, विस्कोसिटी देखो टॉ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है, तो विस्कोसिटी हमारा ये वाला है और ये शियर स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस एन अपॉन ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये y इधर जाएगा, ये y क्या है, डिस्टेंस है यानी मीटर, और नीचे में मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड करेंगे तो सेकेंड ऊपर चला, ये मीटर और मीटर यानी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आ गया, ये क्या विस्कोसिटी का आ गया, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे देखना ऑप्शन जो आर्केजियन में दिया है वो ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ओके, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंडेड अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली डेंसिटी पे डिपेंड करता है। काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, ये तुम्हारा डेंसिटी विस्कोसिटी अपॉन रो, डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक विस्कोसिटी उतना ही कम होगा, जैसे कि लिक्विड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का यूनिट अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा फोर्स अपॉन एल, यानी न्यूटन अपॉन न्यूटन मीटर हो जाएगा, उसी चीज़ को न्यूटन मीटर को ही हम न्यूटन मीटर ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दो और मीटर नीचे भी, यानी ये तुम्हारा हो गया एनर्जी और ये मीटर स्क्वायर, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज नॉट एसोसिएटेड विथ विस्कोसिटी, कौन सा मीटर नहीं है, तो ऑरसेट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑरसेट का यूज हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड ऑल ये आईसी इंजन में यूज करते हैं पता करने की, ठीक है, तो यहाँ पे विस्कोसिटी के केस में ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 48, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप, करेक्ट रिलेशनशिप हमें चूज करना है, तो यहाँ पे देखो ये डायनामिक विस्कोसिटी इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, तो डायमेंशन निकालने तो आता ही होगा, डेफिनेटली आता होगा, अगर नहीं आता है तो फिर कुछ कर नहीं सकते, बता देता हूँ फिर भी, ठीक है। सरफेस टेंशन यानी फोर्स अपॉन एल होता है, फोर्स का एम एल टी माइनस टू होता है और एल का एल कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल 0 t-2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन, देखो मैनोमीटर जब भी बनाते हैं तो बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन वही होता है जिसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है, और उसके बाद उसका विस्कोसिटी जो है वो लो हो,
ठीक। और सरफेस टेंशन भी लो हो, ताकि पता चला जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसका जो राइज होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर चेंज की वजह से होना चाहिए, ना कि उसके सरफेस टेंशन की वजह से होना चाहिए। ठीक है, तो लोअर सरफेस टेंशन, लो विस्कोसिटी, ठीक है, वेपर प्रेशर उसका जितना ज़्यादा, मतलब वेपर वो जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसानी से प्रेशर जैसे ही चेंज किया, ऐसा नहीं हो कि उसका जो वेपर, जो लिक्विड का फॉर्म है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, पता चला अंदर से ही जो अंदर में जो लिक्विड है वही छूमंतर हो जाएगा। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपका लोअर सरफेस टेंशन ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। डेंसिटी भी हाई होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे विस्कोसिटी हाई नहीं होना चाहिए, ये गलत है। लो डेंसिटी, यहाँ पे लो डेंसिटी गलत है, बट लो विस्कोसिटी ये सही है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। सरफेस टेंशन कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर रियल फ्लूइड की बात करें तो वहाँ पे सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करता है, तो क्राइटेरिया कैसे नहीं होगा भाई, ये भी होता है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, हाई होता है या लो होता है, तो लो होता है। बट यहाँ पे आंसर में क्या दिया हुआ है, हाई दिया हुआ है, जो कि आंसर गलत दिया हुआ है। लो क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया, जैसे यहाँ पे मान लो ये तुमने एक बनाया, मरकरी का बनाया, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, पता चला रियलिटी में जो है इसी हाइट तक है, और सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ तक वो खुद से चला गया। आपने पढ़ा होगा कैपिलरी राइज होता है सरफेस टेंशन की वजह से। तो ये जो एक्स्ट्रा है, जब हम मेजर करेंगे प्रेशर, तो ये तो एक्स्ट्रा आ गया, तो ये हमें एरर दे देगा। ठीक है, तो अगर लो सरफेस टेंशन होगा तो ये जो राइज है ये राइज नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा डिजायर होता है जब भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जो भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है उसका सरफेस टेंशन लो हो, ताकि हमें एरर नहीं आए प्रेशर मेजरमेंट में। ठीक है, तो लॉजिकली ये वाला जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बट आर के जैन ने आपका ऑप्शन ए दिया है करेक्ट। ठीक है, तो आप बाकी देख लेना एग्जाम में कौन सा आपको भरना है। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो होप ये सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन सीरीज। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करें। और अगर हो सकता है मेरा कोई लॉजिक रॉन्ग है या कॉन्ट्राडिक्ट है, तो आप उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल ऑल्सो सी व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर अब तक आपने MS ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।